नमस्कार मित्रों, आज हम देखेंगे जेमिनाई यानी मिथुन लग्न के ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस। तो जेमिनाई यानी तीन नंबर की राशि है मिथुन। ये एक द्विस्वभावी मतलब डुअल साइन है। ये मैलेफिक तो है लेकिन उपचय भाव का साइन है, यानी 3 नंबर, और ये लग्न में आ गया। और जो मेष है एरीज साइन, वो कहाँ चले जाएगा? वो चलेगा 11th हाउस। ये भी उपचय 11th हाउस भी उपचय हाउस होता है, ठीक है। उसमें वो सबसे जो बली उपचय स्थान है वो 11वां घर होता है। तो उपचय क्या करता है? सिग्निफिकेशन मतलब कारकत्व को बढ़ाता है। तो ऐसा जातक क्या करेगा? इसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने डिज़ायर्स, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है ये कि ये सबसे बड़े हैं या सबसे छोटे हैं, वो मतलब मंगल और बुध के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, मिथुन लग्न वाले क्या रहते हैं? ये इंटेलिजेंट रहते हैं और स्किल भी रहता है इनके पास, टैलेंट रहता है। अच्छा, कम्युनिकेशन अच्छा करते हैं, लिखते भी अच्छा है, आजू बाजू के लोगों के साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं। इनको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने को भी अच्छा लगता है। ये क्या है? सेल्फ लर्निंग मतलब खुद से सीखना चाहते हैं, किताबों से खुद सीखेंगे। मतलब इनको टीचर से, गुरु से नहीं सीखना है, इनको खुद से सीखना है। तो ये किताब पढ़ेंगे, बहुत सारी किताब, और उसमें से अपना इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। और ये जो त्रिकोण है, काम त्रिकोण, उसका पहला साइन है ये मिथुन, ठीक है। 3, 7, 11 ये जो त्रिकोण है, इसका पहला साइन कौन सा है? 3 नंबर। और मेष कहाँ चला गया? वो भी 11वें घर में है। 3, 7, 11 वो 11वें में पहुंच गया। तो ये जल्दी क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं अपोजिट सेक्स को, और कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, मतलब कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाते हैं। अब जो दूसरा घर है वहाँ पे कौन है? कैंसर। और ये अच्छा नहीं है, मतलब बैंक बैलेंस के लिए, मतलब ज़्यादा स्पेंड करते हैं, खर्चा ज़्यादा करते हैं, या मतलब सेविंग कम होता है इनका। या तो इन्वेस्ट करेंगे या खर्चा करेंगे। इन्वेस्ट तो फिर भी ठीक है लेकिन खर्चा ये ज़्यादा करेंगे, मतलब आएगा पैसा, खर्चा करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट और खर्चे के बीच में इनका ये भी रहेगा, बैलेंस भी रखेगा, क्योंकि डुअल साइन है। ये बात करने में बहुत सॉफ्टली बात करेंगे, इनको फास्ट फूड ज़्यादा अच्छा लगता रहेगा, और ये जब पैदा होने के बाद ना, ये जल्दी बात करना चालू कर देते हैं। जुपिटर जो है वो इसमें एग्जल्टेड रहता है। किसमें? कैंसर में।
कैंसर सेकंड हाउस में, बराबर, कर्क। तो ये क्या इंडिकेट करता है? प्रोफेशनल लाइफ और कमाई। जुपिटर बृहस्पति कर रहा है, या शादी के बाद। अब यहीं पर मंगल जो है वो नीच का हो जाता है, मतलब डेबिलिटेटेड, मार्स डेबिलिटेशन में आ जाता है। तो ये भी दिखाता है कि सेकंड हाउस का स्पॉइलर है, तो सेविंग में इनको इंटरेस्ट कम रहता है, या तो इन्वेस्टमेंट करेंगे या खर्चा करेंगे। तीसरे भाव में कौन सा साइन आता है? वो आता है सिंह एंड लियो, सन का साइन है, बराबर है। तो ऐसे लोग दिन के टाइम में ज़्यादा काम करते हैं, और जैसे ही शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, तो इनको फिर काम से ज़्यादा इन्जॉयमेंट करना पसंद है, दोस्तों के साथ, लड़कियों के साथ, गर्लफ्रेंड्स के साथ, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। इनके जो भाई बहन रहेंगे उनके साथ भी इनका ठीक ठाक ही जमता है, मतलब अच्छा रिलेशन रहता है इनका। चौथे घर में आता है कन्या, वर्गो। ये मेलेफिक साइन है, छठे हाउस का साइन है ये। काल पुरुष कुंडली में ये छठे हाउस में रहता है कन्या, 6 नंबर का साइन। तो ये दिखाता है कि या तो माँ के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, या माँ बार बार बीमार रहती है, और ये रेंटल हाउस मतलब भाड़े वाले घर में रहे, या ये अपने घर जहाँ ये बर्थ प्लेस जहाँ ये पैदा हुए हैं उसको छोड़ के जाते हैं ये अपने काम के लिए। जिस घर में वो एसेंडेंट लॉर्ड यानी मर्क्यूरी, बुध, वो ये होगा, उच्च का होगा, तो वहाँ ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है ये जातक के लिए। कभी भी वो जातक क्या है उधर ज़्यादा एफर्ट डालेगा, उसको वहाँ से अच्छे रिजल्ट चाहिए। अब आते हैं आगे के घर में देखते हैं। बुध जो है वो इस घर में उच्च का हो जाता है, 6 नंबर की राशि में, वो उसकी खुद की राशि भी है, तो इनको ज़्यादा इंटरेस्ट है, और चौथे घर में पड़ रही है, तो इनको इंटरेस्ट रहता है इमोशनल पीस, सुख में, खुद के घर में। लेकिन क्योंकि ये डुअल साइन है, डुअल नेचर है उनका रहता है, तो इसके कारण क्या होता है, इनको डिसीजन लेने में समय लगता है, दिक्कत आती है, मतलब जा करके डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। लेकिन और इसके कारण इनको परेशानी भी रहती है। लेकिन अगर ये बुध स्ट्रांग है कुंडली में बुध स्ट्रांग है, तो ये मल्टीटास्किंग, मतलब ये 2-3 काम एक साथ ले लेंगे, ये करते हैं। अभी इसी घर में वीनस, शुक्र, वो नीच का हो जाता है। वीनस क्या है? वीनस है वाइफ। वीनस 5वें घर का स्वामी है, 12वें घर का स्वामी है, तो हो सकता है लव मैरिज हो जाए,
या मैरिज हो जाए, पहले लव हो, अफेयर हो, फिर शादी हो। और 12वां घर तो अच्छा घर है नहीं, तो अफेयर दिखाता है, मतलब फेलियर। तो ये भी दिखाता है वो। और एडल्ट्री, मतलब ये सब चीज़ थोड़ा ख़राब चीज़ भी दिखाएगा वो, ऐसा नहीं है कि सब अच्छा ही। और अगले अगला जो हाउस है वो है 5th हाउस। तो यहाँ पे लिब्रा साइन है, मतलब तुला, और इसका स्वामी है शुक्र। तो ये क्या दिखाता है? इम्प्रूवमेंट दिखाता है, सेल्फ एफर्ट, मतलब खुद के कारण। और इनका जो कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन, या किताब भी लिख सकते हैं। और वीनस जो है वो डॉटर, बेटी, बड़ी बेटी। तो ऐसा हो सकता है कि बड़ी बेटी हो इनकी। और ये भी बता देता हूँ मैं, अगर इनके घर में बेटी पैदा होती है, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो लक्ष्मी के समान ही रहती है और भाग्य इनका खुल जाएगा। और लेकिन बेटी को अच्छे से रखना चाहिए इन्होंने। अगर बेटी के साथ भेदभाव या ऐसा कुछ किया तो फिर नहीं भाग्य खुलेगा, भाग्य खराब हो जाएगा फिर। ठीक है। 5th हाउस क्या रहता है? पास्ट, हमारे पास्ट को दिखाता है। तो मोटिवेशन टू परफॉर्म एन एक्ट, मतलब ये मोटिवेशन देता है कुछ करने के लिए, कर्म करने के लिए। और ये त्रिकोण का, मतलब 1, 5, 9, ये त्रिकोण का घर है। तो ये मतलब अच्छा ही दिखाता है। और लिब्रा साइन है यहाँ, यानी तुला है, लव मैरिज दिखा रहा है। लव मैरिज भी दिखा रहा है। इसमें सैटर्न यानी शनि जो है वो उच्च का हो जाता है। तो प्रोफेशन और इनकम स्लो एंड स्टडी रहेगा, क्योंकि शनि क्या है? स्लो एंड स्टडी। और स्पेशली ये 30 साल के बाद ज़्यादा अच्छा होता है। ये शनि क्या है? 8वें घर का मालिक है। तो ये दिखाता है मतलब ज़्यादा झुकाव रिसर्च की तरफ, ओकल्ट की तरफ, या हिडन नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी, इसकी तरफ वो इशारा करता है। अब आते हैं 6th हाउस। 6th हाउस स्कॉर्पियो, वृश्चिक। काल पुरुष की कुंडली में ये 8वें घर का स्वामी है। और ये अब कहाँ बैठा है? 6th हाउस में। तो ये अच्छा है कि एक मतलब पहले मैलेफिक हाउस का लॉर्ड दूसरे मैलेफिक हाउस में शिफ्ट हो गया। तो ये उल्टा अच्छा फल देता है, क्योंकि उसका जो खराब प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाता है। वर्गो चले गया 4थे घर में, तो वो तो इमोशनल डिस्टर्बेंस देगा, लेकिन ये ठीक है। चंद्रमा इसमें नीचा हो जाता है। तो इससे क्या दिखाता है कि जो जातक है वो अपने दुश्मनों से डरते हैं और वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं करते हैं। और लोन, 6ठा हाउस लोन का भी है। तो इन्होंने बड़ा लोन नहीं लेना चाहिए,
जिसमें EMI बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मून कौन से भाव का स्वामी है? कैंसर है ना, सेकंड हाउस में। और मंगल अगर कमज़ोर है, जो लोन का कारक है, तो फिर इनको लोन चुकाने में प्रॉब्लम होगी और उसके कारण इनको टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा और भी कुछ दिमागी बीमारी हो सकता है। तो ये इनको ध्यान रखना है। अब सातवां घर सैजिटेरियस यानी धनु, ये 9 नंबर की राशि है। कालपुरुष के कुंडली में 9वें भाव में आती है। सबसे अच्छा त्रिकोण उसका स्वामी है, और ये कहाँ पहुँच गया? 7वें घर में। तो ये अरेंज मैरिज दिखाता है। तो ये ज़्यादा करके अरेंज मैरिज, क्योंकि हमने क्या बात किया था, 12वें घर में आ रहा है तो फेलियर दिखाएगा। लव अफेयर में फेलियर, अफेयर तो होगा लेकिन वो चलेगा नहीं। तो इसलिए फिर ये क्या करेंगे? अरेंज मैरिज करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि क्योंकि ये डुअल साइन है जेमिनी, तो इसलिए, और जुपिटर और मतलब बृहस्पति और शुक्र अगर कमज़ोर हैं तो हो सकता है एक से ज़्यादा शादियाँ हों। और जो अगला हाउस है उसमें कौन है? 10 नंबर की राशि यानी मकर, उसका लॉर्ड है सैटर्न, सिग्निफिकेटर ऑफ लॉन्जिटिविटी, आयु का ये है ना सैटर्न, 8वें घर में। तो अगर शनि स्ट्रांग है कुंडली में तो लंबी आयु देगा, लंबी आयु को सपोर्ट करेगा वो, और भी चीज़ें रहेंगी, लेकिन एक तो आप बोल सकते हैं कि लंबी आयु को वो सपोर्ट करेगा। और क्योंकि सैटर्न एक बहुत धीमी गति से चलता है, तो सडन इफेक्ट जो होते हैं 8वें घर में, सडन इफेक्ट, सडन चीज़ें होती हैं, तो सडननेस को जरा वो थोड़ा कम कर देगा, क्योंकि वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसलिए। ठीक है। अब हम देखेंगे 9वां घर। 9वां घर में एक्वेरियस, कुंभ, कालपुरुष की कुंडली में 11वें भाव का मालिक अब पहुंच गया है 9वें घर में। तो ये दिखाता है कि अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और क्योंकि 8वें घर का भी मालिक शनि है और 9वें घर का भी मालिक शनि है, 9वां घर होता है फादर का, तो 8वां घर होता है हार्डशिप, ऑब्स्टेकल, स्ट्रगल। तो फादर जो है उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ऊपर आने के लिए, और हो सकता है जातक को भी करना पड़े। तो जो मिथुन लग्न वाले हैं वो अपनी डिज़ायर को तो फुलफिल करेंगे, लेकिन सही रास्ते पे चलना पड़ेगा उनको और मेहनत करना पड़ेगा, तो फिर वो उनकी इच्छाएं की पूर्ति हो जाएगी। अब 10वें घर में आते हैं। 10वें घर में है पाइसेस मीन, यानी 12वें घर का साइन पाइसेस, वो कहाँ पहुँच गया? 10वें घर में पहुँच गया।
12वां घर होता है फॉरेन का, तो 10वां घर होता है प्रोफेशन का, तो हो सकता है फॉरेन कंपनी, या बर्थ प्लेस से दूर चले जाए जहाँ तक, या मल्टीनेशनल कंपनी में या फॉरेन कंपनी में काम कर रहे हैं, या बाहर जा सकते हैं, या बार बार बाहर जाते हैं काम के लिए। तो वीनस इधर क्या होता है, उच्च का हो जाता है। ये भी दिखाता है कि बाहर का कनेक्शन, ठीक है। और प्रोफेशनल ग्रोथ, शादी के बाद प्रोफेशनल ग्रोथ, क्योंकि वीनस एग्जल्टेड है और वीनस शादी का कारक भी है। ग्यारहवां घर में एरीज आ गया, मेष, जो कालपुरुष कुंडली के पहले घर में है। तो मेष तो है ही, मतलब ज़्यादा मेहनत करने का, जिसका भी मंगल स्ट्रांग रहता है वो ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहता है वो कभी भी। तो ये मेहनत करेंगे और फिर इनको फ़ायदा होगा, इनकी इच्छाएं की पूर्ति होगी, तो उसमें कुछ ये नहीं है। और यहाँ पर कौन एग्जल्ट होता है, कौन उच्च का होता है सन। तो सेल्फ एफर्ट से ज़रूर मिलेगा उनको। यहाँ पे शनि हो जाता है नीच का, और शनि क्या है, कालपुरुष की कुंडली में मालिक है 11वें घर का, तो अच्छा गेन देगा वो, मटेरियलिस्टिक गेन तो अच्छा देगा। लेकिन शनि बड़े भाई भी होते हैं, बड़े भाई बहन, तो उनका सुख में कमी लाएगा, वो भी है, दोनों चीज़ें। 12वां घर में आ गया टॉरस, तो टॉरस है पैसे का साइन, तो कनेक्शन हो गया पैसे का। तो इनके सीक्रेट एनिमी भी रहे, 12वां घर सीक्रेट एनिमी का भी है, तो प्रोफेशन में इनके सीक्रेट एनिमीज रहेंगे। ये अपनी फैमिली को आउटसाइड, मतलब बाहर लेके जाएंगे दूसरे जगह पे। हो सकता है ये अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर के जगहों से इन्वेस्टमेंट में पैसा कमाए। तो ये कुछ प्रेडिक्शन थे जेमिनाई एसेंडेंट या मिथुन लग्न वालों के लिए।